हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जांगीड़, आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन ऑफ सीएफटी। कौन सी वाली? एनसीईआरटी ओरिएंटेड। कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, ताकि अगर वही एग्जांपल आप करोगे तो एग्जाम में अटेम्प्ट करने में आसानी होगी और उसको फट से सही कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक आइडिया देता हूं सीएफटी का। बेसिक आइडिया कौन सा? जितने की आपको जरूरत है, जो रिवीजन वाला, ठीक है ना। मैं सीएफटी के बेसिक में नहीं जा रहा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक रिवीजन। याद कीजिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। कौन कौन सा? एक तो D2sp3 और एक sp3d2। इसके अंदर कैसे इसको चेक किया जाता है, देखिए 3-4 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो माइंड में रख लो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है D1, D2 और D3, कौन सा? D1, D2 और D3, उस केस में हमेशा ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन। देखो, नीचे वाले 3 भर गए, ऊपर वाले 2 खाली हैं, इसका मतलब D2sp3 होगा, है ना। देखो 1 2 3 D2G वाले ऑर्बिटल भर गए, G वाले खाली है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केस नंबर 2, D8, D9 और D10, उसमें ऑलवेज क्या होगा? बोलिए, sp3d2। क्यों? क्योंकि ये देखो 3 3 6 और 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ऊपर वाले में 9th भरा हुआ, 10th भरा। उस केस में कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसको खाली नहीं कर सकता। खाली नहीं करेगा तो इधर वाले अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज नहीं करेंगे, बाहर वाले यूज होंगे। बाहर वाले यूज होंगे तो मतलब sp3 और बाहर वाला D2। दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये कौन सा है? इनर ऑर्बिटल, और ये कौन सा है? आउटर। बिल्कुल बेसिक आइडिया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। थर्ड केस कौन सा है? अब कौन बच गया आपके पास? D4 बच गया, D5 बच गया, D6 बच गया, D7 बच गया। आप तो उस बार बार ये देखते हो स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, लेकिन उसके साथ साथ ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। इन दोनों में SFL और WFL का तो यूज ही नहीं है। यूज कहां पर होगा? यहां पर होगा। कैसे? अब देखिए, अब अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में क्या होगी? पेयरिंग होगी, ठीक है। और उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा? ठीक है ना, पेयरिंग होगी तो हाइब्रिडाइजेशन जाएगा आपका, पेयरिंग होगी, खाली हुआ अंदर वाला पार्ट D2sp3। और जब उसमें पेयरिंग होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे। पेयर हो जाएंगे तो उसका बेटा स्पिन कम हो जाएगा। स्पिन कम हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, इनके लिए यूज नहीं होता है लो स्पिन हाई स्पिन, केवल इनके लिए। पेयरिंग होने के कारण स्पिन बढ़ रहा है या घट रहा है, तब अपन यूज करते हैं स्पिन हाई है या कम। लो क्यों है? क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर आपके पास WFL है तो पेयरिंग नहीं होगी। नहीं होगी मतलब वो वैसे ही रहेगा, आगे वाले यूज करने पड़ेंगे। आगे वाले अगर यूज किए तो हाइब्रिडाइजेशन आपका जाएगा sp3d2। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, पेयरिंग नहीं हो रही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो स्पिन क्या होगा? हाई। तो क्या बोल देंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बस इतनी सी कहानी है आपकी हाइब्रिडाइजेशन सीएफटी। क्या? D1, D2, D3 खाली पड़ा है तो D2sp3, D8, D9, D10 खाली नहीं है तो sp3d2, D4, 5, 6, 7 स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करवा दो। पेयरिंग करवा दोगे तो बेटा क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उस केस में sp3d2। इसके साथ साथ 1-2 बातें आपको ध्यान में रखनी है जरा सी, ताकि एग्जाम्पल आपका कोई भी गलत नहीं हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लीजिए। जो ये CO वाला कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर क्या है? एक तो आपके पास H2O लिगेंड है और एक है ऑक्सलेट लिगेंड। वैसे तो आपको पता है ये WFL है, लेकिन जब ये इसके साथ में आएंगे तो उस केस में इनको क्या कंसीडर करना है? SFL करना है। इतनी सी बात आप ध्यान में रख लें। इसी तरीके से एक और आपके पास लिगेंड है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो में डोनर एटम कौन होता है? एक तो O- होता है, एक नाइट्रोजन होता है।
इसको अपन स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, इसको आप वीक बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल इसका इफेक्ट रहता है वो क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग। तो इसको आप क्या कंसीडर करोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इतनी सी बेटा कहानी है हाइब्रिडाइजेशन की। बेसिक आइडिया ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए आपको मैंने बेसिक आइडिया बता दिया है, ठीक है ना। 3 वो पॉइंट थे और 2 सीओ की केस में ध्यान में रखना था, और एक इंपॉर्टेंट और केस था, ठीक है ना। कौन सा, पीडी और पीटी, है ना। जो ग्रुप 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जेड इफेक्ट जबरदस्त होता है। जबरदस्त होता है तो लिगेंड को पावरफुली अट्रैक्ट करते हैं, पावरफुली अट्रैक्ट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसा काम करेंगे, और वहां पर अपन क्या करेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसीडर किए जाते हैं हमेशा। अब देखिए मैंने कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बता दिए, ये बेटा ध्यान में रखो, जनरली यही इन्हीं एग्जांपल्स में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए कैसे डील करेंगे। सबसे पहले बात करो, सभी का सेंट्रल एटम क्या है, सीओ। सीओ का कॉन्फ़िगरेशन मैं एक आसान अच्छे से डील करता हूं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कितने नंबर, शक्ति वक्र 1 फिकोनिक ऊर्जा 27 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ट्रिक से बताया हुआ है क्या, 4s2 3d7, और CO अगर +3 में है तो पीछे क्या बचेगा, 3d6। कहानी d6 पर आ गई। अब आपको SFL और WFL देखना है। यहां पर इसको क्या कंसीडर करूंगा मैं, बोलिए, F6 क्या है मेरे पास, WF है। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, D6 के अंदर पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या चला जाएगा इसका, T2G और EG के अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं। अभी मैंने बात क्या की थी, एक अगर D4 5 6 7 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग करवानी है, WFL है, पेयरिंग नहीं करवानी। पेयरिंग नहीं करवानी तो आगे वाले यूज करेंगे, आगे वाले यूज करेंगे तो इसका मतलब sp3d2, ठीक है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं, वीक वाला केस, वीक वाला एक ही है, तो इसमें केस क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन इसका देखो, T2G और EG के केस में रखते हैं। पेयरिंग नहीं हो रही मतलब 3 नीचे वाले, फिर 2 ऊपर वाले, 3 2 5 और 1 6, T2G 4 और EG 2, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अगला केस, ये केस क्या है, SFL का है। SFL के अंदर यहां तक कहानी यही रहेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहां पर पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, T2G6 EG0। अब EG0 ऊपर वाला खाली हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। और मैंने ये भी बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, अंदर वाला यूज होगा, इस तरीके से। अब इनमें क्या है, ये दोनों केस अप्लाई करना है। वैसे तो WFL है, लेकिन मैंने अभी आपको दिखाया था, ध्यान में रखना है, ये क्या होता है, SFL की तरह बिहेवियर करेगा। SFL करेगा तो दूसरा केस। S2 वैसे वीक होता है लेकिन इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। GLY भी यहां पर SFL वाला करता है, तो इसके लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो अपन ने 2 में किया है। तो देखिए कितना आसानी से अपन इसको कैलकुलेट कर लिया। अपन इसकी CFS से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए CFSE किसके लिए, मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूं SFL के लिए। याद कीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पहले नीचे वाले की बात करें, N इंटू T2G। T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन 3 और 2 5 है ना, 3 और 2 5 है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 3 नीचे रहते हैं, 2 ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले जो रहते हैं उसके लिए अपन पहले यूज क्या करेंगे, नेगेटिव साइन, -0.4, ठीक है, -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, प्लस एन EG के इलेक्ट्रॉन कितने, प्लस का रहेगा 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस n इंटू पेयर्स। तो यहां पर देखो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, 4 इंटू -4.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं, तो कितना आ गया, -1.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 3 पेयर। ये इसकी CFSE की वैल्यू। अगर मैं WFL की बात करूं, देखिए WFL कॉन्फ़िगरेशन क्या था अपना, EG में 4 और इसके अंदर, सॉरी मिस्टेक कर दिया, यहां पे इसके अंदर कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहां पर कितना लिखो आप, 6 लिखोगे। 6 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 2.4 आ जाएगा। EG में क्या करेंगे, यहां पर कितने रखने हैं, 4 रखने हैं, कितने, 4 इंटू -0.4
डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस इजी में कितने थे 2 × 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस n पेयर्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया -1.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस पेयर कितने बन रहे हैं देखिए, इसमें 1 2 3 चौथा इलेक्ट्रॉन आया तो एक ही पेयर बनेगा, तो इसमें 1 पेयर 1 × p सॉल्व करेंगे -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस पेयर। तो ये CFSC आ गई किसकी वीक फील्ड लिगेंड। तो इतना ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, सो अपन कर रहे हैं एग्जांपल इंपॉर्टेंट कहां के NCERT के। अभी तक मैंने आपको 5 एग्जांपल किए थे, उसमें सेंट्रल एटम CO था, कॉन्फ़िगरेशन D6 था, एसएफएल था तो पेयरिंग करवाई थी, वीक फील्ड था पेयरिंग नहीं करवाई थी। अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल Ni कितना होता है 28, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है S2D8। Ni कौन सी स्टेट में है +2 में है, कि क्या बचेगा पीछे D8। अब D8 में बताओ आप मेरे को, मैंने क्या बताया था, क्या एसएफएल WFL वाला काम करना है क्या, नहीं। D8 आ गया तो कभी भी उसकी पेयरिंग नहीं होगी तो मतलब चाहे स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, दोनों ही केस में अपन क्या करेंगे, एक कॉमन बात करेंगे, क्या नो पेयरिंग नहीं होगी तो आउटर ऑर्बिटल यूज होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन दोनों का ही क्या रहेगा sp3d2 होगा। पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब sp3d2, जिसको आप क्या बोल सकते हो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्या बातें बता सकते हो इसके बारे में, बता सकते हैं, देखिए क्या कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं इसका। कॉन्फ़िगरेशन बोलिए क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है। केस कितने हैं यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 3 है ना, 3 6 एंड 7 8। इसका मतलब क्या हुआ T2G में 6 और EG में कितने आ जाएंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और CFSC कैलकुलेट कर सकते हो, देखिए कितना फास्ट करते हैं, -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू 6 प्लस 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू 2 इंटू प्लस पेयर कितने बन रहे हैं आपके पास 3 पेयर बन रहे हैं, तो कितना गया 6 4 2.4 और 1.2, इसका मतलब -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 3 पेयर। कहानी क्या थी, D8 कॉन्फ़िगरेशन था, D8 है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, नो इफेक्ट ऑफ लिगेंड इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आपका SFL हो या फिर WFL। नेक्स्ट केस CR कितना 24 नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s1 3d5। CR कितना है +3 है, क्या बचेगा 3d3। अब कुछ याद आ रहा है, याद आया, क्या आया D1 D2 D3 नो इफेक्ट ऑफ लिगेंड, D3 है मतलब नो पेयरिंग वेयरिंग का कुछ काम ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अंदर वाले 2 खाली पड़े हैं तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। और यहां पर इसको क्या बोलते हैं अपन इनर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग वीक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, नीचे वाले 3 ऑर्बिटल ही यूज होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा T2G3 और EG 0। अगर मैं CFSE कैलकुलेट करूं तो नीचे वाले का कितना होता है -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू 3 प्लस ये तो 0 हो गया, पेयर इसमें है नहीं, तो -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो देखिए कितना फास्ट अपन ने कैलकुलेट किया, पहला केस D6 वाला, फिर D8 वाला और फिर बिल्कुल नीचे, एकदम बैलेंस तरीके से आपको बताया जा रहा है। सो अब अपन बात करते हैं 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड की। कौन से कंपाउंड है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। बेटा नीट जेईई में तो इतने याद आता है इसका फॉर्मूला क्या है, कौन सा सही है, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इसका तो प्रैक्टिकल भी था, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपको याद होगा। बात आ जाते हैं मुद्दे पर, मुद्दा क्या अपना हाइब्रिडाइजेशन और CFSC वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक बेसिक आइडिया ध्यान में रखना है, वो आइडिया वो की पॉइंट क्या है NO क्या था आपको पता है, एक न्यूट्रल लिगेंड भी है और ये नाइट्रोसीलियम क्या है +1 भी है, तो वो पॉइंट है, इसको हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर +1 में कंसीडर करना है। कंसीडर कर दिया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लें, कितनी आ जाएगी +2 + x - 5 + 1 = 0, तो कितनी होगी 2 और 1 3, यहां पर रहेगा ये +2 में। बात ध्यान में रहेगी, तो इसका कंसीडर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है +2 में।
इसके लिए बात करें तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 0 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा प्लस 1। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के अंदर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +1, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है अपना, कैलकुलेशंस करना आगे की। Fe कितने नंबर होता है, MnFe 26 बेटा, इसमें भी मैं ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या, ये S2 ये D6, तो 4S2 3D6। Fe किसमें है, Fe यहां पर है Fe+2 में, तो इसका मतलब क्या हो गया 3D6। अब बात आ गई स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड। 5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, नाइट्रोजन भी है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। और SFL में आपको याद हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी तो सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा T2G6 EG0। इसका मतलब ऊपर वाले खाली पड़े हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कर दोगे, D2sp3। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। CFS से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी की थी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। -0.4 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल इंटू 6 + 0 + 3 पेयर, तो कितना हो जाए -2.4 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल + 3 पेयर। आई बात समझ में, कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं। यहां पर Fe का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है क्या था, 4s2 और 3d6 और Fe बेटा +1 है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s1 3d6। क्या हो गया 4s1 3d6। अब अपने को हाइब्रिडाइजेशन देखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या H2O और NO आपको दिए गए हैं। तो देखिए 4s1 3d6, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, तो इसका मतलब WFL है। अब क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन के लिए पेयरिंग तो चलो छोड़ देते हैं, D के 3 और 3 और 2 5 और 1 6 इस तरीके से आ गए, ठीक है। तो इसका जो आपको पता है, ये जो अगर मैं कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बनाऊं तो एनर्जी डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 ऑर्बिटल, ये आपके कितने ऑर्बिटल 1 और 3, और ये यहाँ पर आगे का S और ये P3। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ये 1 2 3 4 5 6। वीक में तो ऐसे ही बने, स्ट्रॉन्ग होता तो यहीं बढ़ देते। अब क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको भेजना है कहां पे, ये आपका कौन सा है 4s 4p और 4d। आप दो काम कर सकते हो, एक या तो इसको यहां भेज दो, एक या फिर यहां भेज दो। कहां पर भेजोगे, जहां पर एनर्जी गैप कम है। तो ये तो बेटा 3d 4s का एनर्जी गैप काफी कंपेरेबल है, ये काफी ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन कहां भेजा जाता है, यहां पर भेजा जाता है। यहां पर भेजने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या आ जाएगा, T2G1 कितने 5 और Eg में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये और कहीं पेयरिंग होती नहीं, पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। CF और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है, और 3 है तो 3 का म्याऊ कितना आता है, मैग्नेटिक मोमेंट म्याऊ कितना होता है बोलिए, 3 है तो 3 पॉइंट कुछ, तो 3.9 BN। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्याऊ अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो आपको कहानी क्लियर हो गई होगी कैसे करना है। वैसे कंफ्यूजन रहती है इसमें, लेकिन एक साथ करो ना, एक साथ करोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको डील कर सकते हो। तो ये बात हुई आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर की, जिसमें एनसीईआरटी के लगभग मैंने सारे एग्जांपल्स आपको करवा दिए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। थैंक यू। और एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। थैंक यू।